समुद्र हमारी कल्पना से भी ज्यादा गहरा, खतरनाक और रहस्यों से भरा है। अगर आप समुद्र में सिर्फ 3,500 मीटर की गहराई में डुबकी लगाएं, तो शायद आप किसी न किसी अनजान नई स्पीशीज के जीव को डिस्कवर कर लेंगे, जो साइंटिस्ट्स के लिए भी अनजान है, क्योंकि इंसान आज तक समुद्र के सिर्फ 5% एरिया को ही एक्सप्लोर कर पाया है। बाकी 95% हिस्सा अभी भी हमारे लिए अनजान है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, हमारे पास मंगल ग्रह का बहुत बेहतर मैप मौजूद है, जो धरती से 54 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन समुद्र का अभी तक कोई डिटेल मैप हमारे पास नहीं है। और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है, 12 एस्ट्रोनॉट्स ने टोटल 300 घंटे चांद पर बिताए हैं, लेकिन सिर्फ 3 लोगों ने समुद्र की सबसे गहराई में जाकर 3 घंटे के करीब समय बिताया है। जब आप बीच पर खड़े होकर दूर समुद्र के नीले पानी की तरफ देखेंगे, तो आप समुद्र की सबसे ऊपरी लेयर को ही देख पाएंगे। इसे हम सनलाइट जोन कहते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बहुत अच्छे से पहुंच पाती है। इस गर्म और चमकीले पानी में मछलियों का बड़ा ग्रुप घूमता रहता है, लेकिन जैसे ही हम नीचे की तरफ उतरते हैं, सूरज की रोशनी कम होती जाती है। 10 मीटर की गहराई तक 16% सूरज की रोशनी पहुंचती है। सरफेस से 40 मीटर की गहराई तक नॉर्मली स्कूबा डाइविंग को सेफ माना जाता है। इससे नीचे 100 मीटर की गहराई में डाइविंग करना मतलब मौत से खेलना। लेकिन हर्बर्ट नीचे इससे भी नीचे 214 मीटर की गहराई में उतरकर रिकॉर्ड बनाता है। 2014 के 18 सितंबर को मिस्र के एक्स आर्मी ऑफिसर अहमद गब्र ने 332 मीटर की गहराई में डाइविंग करके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और यह गहराई लगभग एफिल टावर के बराबर है। सनलाइट जोन के बाद 200 मीटर की गहराई से शुरू होता है दूसरा जोन, ट्वाइलाइट जोन, और यहाँ सूरज की रोशनी लगभग 1% पहुंचती है। और यहाँ से शुरू होती है अजीब तरह के जीवों की शुरुआत, जैसे ब्लडी बेली कॉम जेली। जब यह जेलीफिश मूव करती है, तो इसके बॉडी में कलरफुल लाइट्स फ्लिकर करती हैं। ये जीव खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ताकि अंधेरे में शिकार को ट्रैक कर सकें और शिकारियों को डरा कर भगा सकें। 500 मीटर की गहराई तक ब्लू व्हेल डाइव कर सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा जीव इससे ज्यादा नीचे नहीं उतर सकता। 565 मीटर तक एम्परर पेंगुइन सबसे ज्यादा गहराई में डाइव कर सकता है। सूरज की रोशनी की कमी से यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसलिए यहाँ प्लांट्स या एल्गी नहीं उगते। और नीचे 830 मीटर की डेप्थ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई के बुर्ज खलीफा के बराबर गहराई है। यहाँ पानी का प्रेशर समुद्र की सरफेस से 10 गुना ज्यादा है। यहाँ पानी के प्रेशर का एहसास लगभग किसी व्यक्ति के सिर पर एक छोटी कार रख देने जैसा है। 1000 मीटर नीचे जाने पर आप मिडनाइट जोन में पहुंच जाएंगे। यह जगह पूरी तरह से अंधेरी होती है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, और यहीं से शुरू होता है समुद्र का असली रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य। यहाँ के जीव किसी साइंस फिक्शन मूवी के खतरनाक क्रिएचर जैसे लगते हैं। ट्रांसपेरेंट बॉडी, बहुत बड़ा मुंह, अजीब आंखें और बड़े बड़े दांत। और यहाँ पानी का प्रेशर सी लेवल से 100 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे शरीर के हर स्क्वायर इंच पर 1499 पाउंड का दबाव डालना, मतलब एक अफ्रीकी हाथी के आपके ऊपर खड़े हो जाने के बराबर प्रेशर। इस जगह पर पानी का प्रेशर कितना है, इसका एक उदाहरण देखिए। ये ब्लॉबफिश समुद्र के मिडनाइट जोन में रहती है, और इसका शरीर ऐसे फूला हुआ रहकर पानी के प्रेशर को हैंडल करता है। लेकिन जैसे ही इसे सरफेस पर लाया जाता है, इसका शरीर जेली जैसा बन जाता है। यही ब्लॉबफिश साबित करती है कि यहाँ पानी का प्रेशर कितना ज्यादा है। 1027 मीटर की गहराई तक एक मिलिट्री सबमरीन सबसे ज्यादा नीचे जा सकती है। इससे नीचे जाने पर उसमें क्रैक आ जाएगा। 2000 मीटर नीचे जाने के बाद हमें और भी ज्यादा भयानक जीव देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक ड्रैगन फिश 2200 मीटर नीचे रहते हैं। जायंट स्क्विड और स्पर्म व्हेल। स्क्विड 13 मीटर तक लंबा होता है, यानी लगभग 2 मंजिला बिल्डिंग जितना 2200 मीटर नीचे रहते हैं, और इनकी आंखें एक डिनर प्लेट जितनी बड़ी होती हैं। दुनिया के सभी जीवों में इनकी आंखें ही सबसे बड़ी होती हैं। समुद्र के नीचे इन स्पर्म व्हेल और जायंट स्क्विड के बीच अक्सर भयानक फाइट होती रहती है। इसी वजह से जब मरी हुई स्पर्म व्हेल किनारे पर बहकर आती हैं, तो उनके शरीर पर स्क्विड के टेंटिकल्स के निशान देखे जाते हैं, और इनके ये टेंटिकल्स किसी दरांती की तरह तेज धार वाले होते हैं। और भी नीचे 3800 मीटर की गहराई में मौजूद है टाइटैनिक जहाज का मलबा। अगर 8 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स को एक के ऊपर एक रखा जाए, तब जाकर आप इतनी गहराई तक पहुंच पाएंगे। और यहाँ पानी का प्रेशर 5500 PSI या पाउंड पर स्क्वायर इंच है, मतलब एक उंगली पर 4 अफ्रीकी हाथियों को खड़ा कर देने के बराबर प्रेशर। 18 जून 2023 को टाइटैनिक के मलबे को देखने जाते समय यहाँ इतनी गहराई में पानी के प्रेशर से टाइटन सबमरीन इम्प्लोड हो गई, और उनके शरीर पल भर में चूर चूर हो गए। 4000 मीटर नीचे जाने पर हम पहुंच जाएंगे एबिसल जोन में, और ये जोन साइंटिस्ट्स के लिए अभी भी अनजान है। यहाँ ऐसे जीवों का अस्तित्व है जो धरती पर और कहीं नहीं दिखते, जैसे कि 4500 मीटर की गहराई में रहती है ये एंगलर फिश। इनके सिर पर एक फिशिंग पोल लगा होता है, जो बल्ब की तरह चमकता रहता है। ये अंधेरे में शिकार को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की चमकती रोशनी का चारा इस्तेमाल करती हैं। 4791 मीटर की गहराई में मौजूद है जर्मन बैटलशिप बिस्मार्क। उस जमाने में यह जहाज दूसरे विश्व युद्ध का सबसे पावरफुल बैटलशिप था। ब्रिटिश नौसेना के हमले में इसके 2200 क्रू मेंबर्स मारे गए थे। सिर्फ 1014 लोग ही बच पाए थे। लेकिन समुद्र इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। 6000 मीटर से शुरू होता है हैडल जोन, और यह जोन समुद्र का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जोन है, क्योंकि जितने लोग चांद पर जा चुके हैं, उसकी तुलना में बहुत कम लोगों ने इस जोन को एक्सप्लोर किया है। और थोड़ा नीचे 6100 मीटर की गहराई में इंटरनेट केबल्स को बिछाया जाता है। पूरे इंटरनेट का 99% ट्रैफिक समुद्र के नीचे इन्हीं केबल्स के जरिए पास होता है। मैसेज, ईमेल, यहाँ तक कि मेरा ये वीडियो भी। और दुनिया के 90% समुद्र की गहराई 6000 मीटर तक ही है।
और यहाँ पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यह किसी इंसान के सिर पर 7 हाथियों को खड़ा कर देने के बराबर है। और इस गहराई में बिना किसी प्रोटेक्शन के उतरने पर आपका शरीर पानी के प्रेशर से 1 सेकंड में जेली बन जाएगा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ जीवन मौजूद है। 6500 मीटर की गहराई तक DSV एल्विन रिसर्च सबमरीन पहुंच सकती है। ये वही पॉपुलर रिसर्च सबमरीन है जिसने टाइटैनिक जहाज को खोजने में मदद की थी। और भी नीचे 8848 मीटर की गहराई में माउंट एवरेस्ट पर्वत को उल्टा रखा जा सकता है। 2012 में डीप सी चैलेंजर मिशन पर फिल्म मेकर जेम्स कैमरून 10,898 मीटर नीचे गए थे और समुद्र में इतनी गहराई तक जाने के लिए उन्होंने एक खास कस्टम मेड सबमरीन बनवाई थी जिसमें इतनी गहराई में पानी के प्रेशर को झेलने की ताकत थी। लेकिन समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट पर इंसान पहली बार 1960 में पहुंचा था। डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड, उन्होंने समुद्र की सबसे निचली सतह पर 10,916 मीटर की गहराई में सिर्फ 20 मिनट बिताए थे, क्योंकि वहां पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उनकी खिड़कियों में क्रैक आना शुरू हो गया था। इसलिए उन्हें फौरन वापस आना पड़ा। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा है मानो 90 हाथी आपकी उंगली की नोक पर खड़े हों। इससे भी थोड़ा नीचे 36,070 फीट या 11,000 मीटर है दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट, जो चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। यह वही ऊंचाई है जितनी ऊंचाई पर एयरप्लेन आसमान में उड़ते हैं। अगर कभी प्लेन में उड़ते हुए खिड़की से नीचे की तरफ झांकें तो कल्पना करें कि इतनी गहराई में समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट है। अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दिया जाए तब भी बॉटम तक पहुंचने के लिए कई मील और लगेंगे। मारियाना ट्रेंच समुद्र तल पर चंद्रमा जैसी आकृति का एक विशाल घुमावदार ट्रेंच है। इसकी लंबाई 2550 किलोमीटर है और चौड़ाई 69 किलोमीटर। दुनिया का यह सबसे गहरा पॉइंट गुआम द्वीप से 300 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ की गहराई में भयानक अंधेरा, भोजन की कमी और हड्डियां चूर कर देने वाला प्रेशर साबित करता है कि यहाँ जीवन का अस्तित्व लगभग असंभव है। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, समुद्र की इतनी गहराई में जीवन मौजूद है। यहाँ ऐसे ऐसे जीव हैं जो देखने में किसी दूसरे ग्रह के विचित्र प्राणियों जैसे लगते हैं। ये इतने प्रेशर में खुद को बनाए रखने की क्षमता को आश्चर्यजनक तरीके से अडॉप्ट कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर इस स्नेलफिश की ही बात की जा सकती है। यह मछली समुद्र में सबसे ज्यादा गहराई में रहती है, 12 इंच लंबी और 3 इंच मोटी। यह मछली अपने शरीर पर पड़ने वाले जिस प्रेशर को झेलती है वह सच में कल्पना से परे है। इस मछली के शरीर का एरिया 25 स्क्वायर इंच है और इस गहराई में प्रेशर 16,000 PSI है। इसका मतलब है कि यह मछली हर पल अपने शरीर पर 17 लाख किलो के वजन को झेल रही है। यानी यह मछली बोइंग 777 से भी ज्यादा वजन सहकर यहाँ घूम रही है, जो वाकई एक हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? दुर्भाग्य से वैज्ञानिकों के लिए भी यह बात एक रहस्य है। असल में इतनी गहराई में जाकर रिसर्च करना लगभग नामुमकिन है और यहाँ से जीवों को ऊपर लाने पर प्रेशर कम होने की वजह से वे फट जाते हैं। याद रखिए, वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया यही एकमात्र समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट है, क्योंकि समुद्र के सिर्फ 5% एरिया का मैपिंग हो पाया है। इसलिए अनजान 95% एरिया में शायद इससे भी ज्यादा गहरे पॉइंट छिपे हुए हैं और वहाँ शायद इससे भी ज्यादा भयानक कुछ खोजे जाने का इंतजार कर रहा है, जो अभी भी मानव जाति के लिए एक रहस्य है।